यशोदा गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने लगी। कैसे? माता यशोदा के लाल है कौन? कन्हैया। और माता रोहिणी के बलदाऊ भैया। तो बलदाऊ भैया को माता यशोदा रखी और कन्हैया को पकड़ा दिए माता रोहिणी को। इस बार भगवान जी का नामकरण होना है तो नामकरण में कोई भी उत्सव नहीं हुआ। भगवान जी का नामकरण एकांत में भया। गौशाला में सुंदर चौक पीढ़ा गौरी गणेश जी का पूजा हुए। आचार्य जी ने कहा बच्चों को लेके आओ, पहले देख लो इनका रूप और गुण कैसा है, तब नाम रखा जाएगा। नाम कैसा होना चाहिए? यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। लेकिन अभी सब विपरीत मिलता है। किसी माता का नाम होता है शांति बाई और उसी के घर में महाभारत जाता। एक महाभारत ना होए, एक दिन में 18 महाभारत। मैं कहता हूँ शांति नहीं, उनका नाम क्रांति बाई होना चाहिए। नाम है गंगा और घर में जाते एक गिलास पानी नहीं दे, वो गंगा बाई का काम थे। तो जैसा नाम वैसा गुण होना चाहिए। एक का नाम था ठाकुर युद्धवीर सिंह। तो नाम से ऐसा लगे 6-7 फीट का होगा, अच्छा लंबा चौड़ा, और देखे तो बेचारा 4 फीट का भी नहीं है, पतला दुबला है। तो पहले लाओ। तो सबसे पहले माता यशोदा आवरण से ढकी है, बलदाऊ भैया को और आचार्य जी के सामने ले गई। आवरण जैसे ही हटा है, आचार्य जी के मुंह से श्लोक निकल गया, ओ देवी सावधान, ये तुम्हारा लड़का नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र हो रमयं सुहृदो सुनो, ये तुम्हारा ओरिजिनल पुत्र नहीं है, ये देवकी का है, जिसका 7वां गर्भ संकर्षण योग के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में लाकर डाल दिया गया। यशोदा मैया सुनते ही आश्चर्यचकित है। अरे पंडित जी कैसे हो जो अंदर की बात को ही बतला दे? ज्योतिष कैसा होना चाहिए? आज टीवी में बागेश्वर बाबा का खूब आता है, हम भी खूब मानते हैं। आप जाओ तो आपका 3 पीढ़ी का नाम लेकर के आप पुकार लेंगे। ज्योतिष ऐसा होना चाहिए। रोहिणी तुम्हारा भी पुत्र नहीं है, ये देवकी का है। और नाम की बात करते हो तो इसका नाम होगा, सबसे पहला नाम संकर्षण योग के माध्यम से आने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। आगे चल के बलाधिक्यात् बलम विभो, बल की शरीर में खूब अधिकता होगी। वैसे बच्चे का नाम पड़ेगा बलराम। बोले बलराम भैया की। इस बार बलदाऊ भैया बड़े बन के आए। काहे? रामा अवतार में ये शेषनाग जी के अवतार है। रामा अवतार पर बने लक्ष्मण। राम जी बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं। और जब जब लक्ष्मण जी को क्रोध आए देख लूंगा तो राम जी बोला शांत करा दे, तय नहीं जाना छुटवा है बैठ जा।
जब जब उनको क्रोध आए तो राम जी शांत कराए, लक्ष्मण तो छुटवा है नहीं जानता है, शांत हो जा शांत। तो बड़ा क्रोध आए, कहीं अगला अवतार लोगे तो छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा बनूंगा। बड़ा भाई अर्थात पिता के समान, यदि छोटा गलती करे तो बड़ा भाई 2 थप्पड़ मार भी सकता है, हाँ कोई अपराध नहीं। तो बलदाऊ भैया बड़े बने तो बड़े पुत्र का नाम पड़ गए बलराम। राम शब्द जुड़ ही गया, चाहे वो परशुराम हो चाहे बलराम हो, राम है। आगे क्रम पर माता रोहिणी भगवान जी को आवरण से ढकी है, कहा देवी तुम भी आवरण हटाओ। और जैसे ही आवरण हटाया है, गर्गाचार्य जी महाराज भगवान जी को देखते रह गए। कैसे देखे हैं? भय मगन चंद्रमा का दर्शन करता है, वैसे ही बस भगवान जी के दिव्य रूप को आचार्य जी देखते ही रहे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, क्या पंडित जी लगता है आपकी बुद्धि चकरा गई है, अरे मेरे बच्चे का भी नाम बतलाओगे कि एक ही का? ओ देवी मैं तो भूल गया, सुनो शुक्रो रक्तस्तथा पीतः कभी ये शुक्ल पक्ष में आता है तो कभी कृष्ण पक्ष में आता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में आने के कारण तुम्हारे बालक का नाम पड़ेगा कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण है कौन? कर्षतिमपि कृष्णा, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है। काहे बैठे हो यहाँ पे? है ना यहाँ लड्डू पेड़ा बट रहा है, ना कोई नेता भाषण दे रहा है। बैठे क्यों हो? क्योंकि आप सबको भगवान कृष्ण की कथा में प्रेम है। सोचिए कृष्ण की कथा जब आपको इतना बांध के रख सकती है, तो कृष्ण आ जाए तो क्या हाल होगा? भगवान को जो एक बार देख लेता है वो पागल हो जाता है, फिर उसको ऐसी बीमारी लगती है, उस बीमारी की दवा कहीं पर नहीं है।